आम आदमी पार्टी द्वारा स्टेट बैंक चौराहे पर संकल्प पत्र के झूठे संकल्प पत्र के विरोध में एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कलेक्टर भोपाल को ज्ञापन के रूप में दिया जाएगा। यहाँ सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्र हो चुके हैं। हमारे आदमी पार्टी के वरिष्ठ महिला नेत्री साथ में हैं। आपका परिचय के साथ। मैं रीना सक्सेना, प्रदेश संयुक्त सचिव। और आज मोहन सरकार के 1 वर्ष पूरा हो रहा है। वो 1 वर्ष पूर्व होने से पूर्व जब चुनाव लड़ रहे थे तब मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने बहुत बड़ा एक संकल्प पत्र दिया था, जिसमें बहुत सारे झूठे वादे किए थे। जिस संकल्प पत्र दिया था वो जो झूठे वादे सिद्ध हो गए। तो झूठे वादे ही दिए थे। हम तो यही कहेंगे, संकल्प पत्र में झूठे वादे दिए गए थे। उसको आज पूरा 1 साल हो गया है। तो आज आम आदमी पार्टी मोहन यादव से इस्तीफा की मांग करती है और साथ में मोदी जी के भी इस्तीफे की मांग करती है, क्योंकि उन्होंने भी मोदी है तो मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब नारे दिए थे। और मोदी जी का ही आश्वासन मध्य प्रदेश में चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। मोहन यादव तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। पहली बात, उन्होंने जिन लाडली बहनाओं के बलबूते पर यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, आज उन्हीं लाडली बहनाओं को वो पत्ता काट रहे हैं कि हम उनको पैसा नहीं दे सकते, तो उनकी छटनी की जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्हीं लाडली बहनाओं को मकान देने का वादा किया था। आज आप जहां देखिए हर झुग्गी बस्ती में उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, चाहे भीमनगर हो, चाहे शिवनगर हो, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह विस्थापन के नाम पर उनको ठगा जा रहा है, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो जिन लाडली बहनाओं के बूते पर, जिन लाडली बहनाओं ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया, बहुमत से विजयी बनाया, आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। और मुझे लगता है कि अगली बार लाडली बहनाएं मध्य प्रदेश की, शिवराज हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे पे नहीं आएंगी। तो आज आम आदमी पार्टी ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपने जा रही है कि वो संकल्प पत्र झूठा था। आपको अपने नैतिकता के आधार पर लाडली बहनों का ध्यान रखते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। युवाओं के रोजगार की बात की थी, रोजगार भी नहीं ला पाए हैं। किसानों को जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका ऋण माफ़ करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। तो जो भी वादे संकल्प पत्र में लिखे गए थे, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाओं का तो इतना बुरा हाल है कि आप नित्य प्रतिदिन सुन लीजिए, बलात्कार हो रहे हैं। कल ही नर्मदापुरम में एक लड़के को निर्वस्त्र करके पीटा गया लड़कों के द्वारा। जो हमारे उप मुख्यमंत्री रहते हैं गुड़ में, उनके घर से मात्र कुछ ही मीटरों की दूरी पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार मौन व्रत और बहुत दिन तक उस खबर को दबाए रही। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये हाल है लाडली बहनों का मोहन सरकार के राज में। मैडम, हर बार ये कर्जा ले रहे हैं और ये कर्जा तो जनता को चुकाना आएगा। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये मोहन सरकार लाडली बहनाओं के नाम पर झूठा कर्जा ले रही है, जो कि हर लाडली बहना को इसमें फायदा मिल भी नहीं रहा है। तो जो कर्जे पे इन्होंने कर्जा लेते हुए 4 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है उसको, इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। आज आप देखिए, हर चीज़ महंगी है, यहाँ तक कि हाउस टैक्स और जितने भी टैक्सेस हैं वो महंगे करते जा रहे हैं। तो एक तरफ से ये जनता का खून चूस रहे हैं, जनता के पैसे चूस रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने बड़े बड़े करोड़ों के ऑफिस बना रहे हैं। आज आप देखिए, भोपाल में भी जो इनका करोड़ों में ऑफिस बन रहा है, चाहे दिल्ली में करोड़ों की संख्या में इनका रुपए खर्च होकर ऑफिस बनाए, पूरे देश में करोड़ों रुपए खर्च करके ऑफिस बना रहे हैं। जनता को सुविधाएं देने के नाम पर ये शून्य है। जहाँ तक शिक्षा की स्तर की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, शिक्षा का स्तर नित्य प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आप चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हों, चाहे कोई भी हो, सब में धांधली चल रही है। सब में रोज़ पत्रों में जो उनके पेपर होते हैं वो लीक हो रहे हैं। उनमें जो आप एक सूची देखिए, मेरिट लिस्ट अलग आती है, कुछ दिनों बाद उस सूची में सुधार हो जाता है और उसमें मेरिट लिस्ट में खिलवाड़ हो जाता है, फिर सूची बदल जाती है। तो नित्य प्रतिदिन, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, रोज जो है ये किसी ना किसी तरीके से जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और सबके आप देख लीजिए, अगर खुद के खाते
देखे जाएं तो चाहे मोहन यादव हो, उन पे उज्जैन का जमीन का घोटाला है, साबित घोटाला है। जो कृषि मंत्री हैं अपने केंद्र के, उनके ऊपर 110 करोड़ का पोषण आहार घोटाला सिद्ध घोटाले है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर घोटाले हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से सिर तक डूबे हुए हैं ये लोग, सिर के ऊपर तक। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही आज आम आदमी पार्टी यहाँ इकट्ठी हुई है। व्यापम के मामले में आपका क्या कहना है? व्यापम तो खो ही गया है। व्यापम 1 के बाद व्यापम 2, और अभी तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो व्यापम 3, 4, 5 होने में कोई देर नहीं लगेगी। व्यापम घोटाला जो सिद्ध घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से ठगने में लगी हुई है, जिससे कि मैं हाथ जोड़कर मध्य प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन है कि अब अपनी आंखें खोलें और भारतीय जनता पार्टी को उनका सबक सिखाएं जो वो आपको लूटने में लगी। मैडम का स्पष्ट कहना है कि सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाला सिर्फ यही काम हो रहा है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी के आधार पर ये प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन मैडम कलेक्टर भोपाल को आप ज्ञापन देंगे? जी, कलेक्टर भोपाल साहब को एक ज्ञापन देंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। भारत ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल से मैं मनोज सक्सेना। मोहन यादव इस्तीफा दो। प्रदर्शन के अंदर मोहन यादव इस्तीफा दो। जिला अध्यक्ष महोदय साथ में आएंगे। मोहन यादव इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो जी। ये जो आपका संकल्प पत्र, झूठा संकल्प पत्र के बारे में प्रदर्शन है, मोहन सरकार जी 1 वर्ष हो गए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये संकल्प पत्र के आधार पे इन लोगों ने झूठ बोलकर अपनी सरकार बनाई। लाडली बहना को बोला कि हम 12,000 से शुरू करेंगे, फिर 1250, 1500, 1750 ऐसे 3,000 का वादा किया इन लोगों ने। आज स्थिति क्या है कि उसकी सरकार बनने के बाद इन्होंने उसमें से छटनी शुरू कर दी। बहुत सी महिलाओं के बहनों का आज तक जो है कोई फार्म नहीं भरेगा। इन्होंने एक वादा और किया था कि बहनों को हम एक मकान भी देंगे। अभी भोपाल में तो बहनों के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये सरकार झूठी है, झूठ पर चल रही है। और किसानों को वादा किया कि आपका जो हम MSP मूल्य पे धान खरीदेंगे, आज कितने 2200 में खरीद रहे हैं, कोई बोनस नहीं दे रहे हैं। ऐसे गेहूं का हुआ, ऐसे रोजगार की बात है। तो ये सरकार तो बिल्कुल धोखेबाज सरकार है। झूठ बोलकर लोगों को जो है दूसरे धंधे में, दूसरी चीज़ों में, धार्मिक मामलों में उलझा कर सरकार बना लेते हैं। पब्लिक की न कोई चिंता नहीं है। बेरोजगार के देख लीजिए आप, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इनके एक बड़ा पदाधिकारी है जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, इनके जिला उपाध्यक्ष है यहाँ के योगेश सोलंकी जी है विदिशा के। उसने अपनी भतीजी के साथ बलात्कार कर लिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मतलब कलयुग है, घोर कलयुग है। अगर हम लोग जो है सड़क पर नहीं आ जाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। हमें तो मजबूरी में आना पड़ा। अगर ये अच्छा काम करे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, काम करें, सहयोग करेंगे इनका। विपक्ष की हमें बात करनी पड़ेगी। रही कांग्रेस का तो पता नहीं, बात करती है सिर्फ। ये सब मिले जुले हैं एक दूसरे की। कोई ये एक बार आएंगे प्रदर्शन करेंगे, अभी देखना विधानसभा चलेंगे, ये वहाँ जाएंगे 6 दिन मुश्किल से विधानसभा चलाएंगे, उसके बाद बाइंड अप हो जाएगी। इससे पहले नर्सिंग घोटाला उठाया था इन लोगों ने। विधानसभा में एस्पिरिन पहन कर गए थे, डॉक्टरों के लिए गए थे। 6 दिन में इन्होंने अपना बजट पास किया, उसके बाद सब भूल गए। तो ये मिली जुला मामला है, तो इसलिए हमें रोड पर आना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा था शराब बंद की जाए मध्य प्रदेश में। शराब तो बंद हुई नहीं, अहाते बंद कर दिए गए। इसी ब्रिज के नीचे शराब की दुकान चल रही है। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये अहाते बंद नहीं किए, इन्होंने लोगों की मौतों को आमंत्रण दिया है। पहले लोग दारू खरीदते थे, आते बैठ के पीते थे, कम से कम लोग तो सुरक्षित थे। अब पहले 7 बजे के बाद महिलाएं रोड पर निकलने में दिक्कत है। उनको अपनी लाज, इज्जत, शर्म की इज्जत है, जाते ही नहीं। इन लोगों को तो इसकी चीज़ का कोई ध्यान नहीं है। इन्होंने तो लाडली बहना बोल के और अपनी सरकार बना ली। हम ये इसका विशेष प्रतिरोध करेंगे। कहीं भी आप जाओ, शाम को रोड पर जाम लग जाता है, ना प्रशासन दिखता है। ये सब मिले जुले, सब ऊपर तक इनके मिली जुली सरकार है। इसलिए इस विषय में इनसे उपेक्षा करना बहुत बड़ी नाकामी होगी। संजय भाई आप? जैसे कि मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये
मोहन सरकार नहीं, ये मदारी सरकार है। और ये मदारी सरकार इसलिए मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी के मंच के माध्यम से कि इन्होंने हमेशा डमरू बजाने का काम किया है और जनता को गुमराह करने का काम किया है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ बताया है। बस मैं यही कहूँगा कि सच में ये एक मदारी सरकार है और इसको जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की जनता को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। ये पूरा प्रदर्शन सच्चाई और झूठ का प्रदर्शन कहा जाएगा कि झूठे वादे करके सरकार बना ली और सच्चाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी भी हैं और सभी तरह के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। अभी यहाँ से ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ मैं मनोज सक्सेना, भारत ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल भोपाल।